जगन्नाथपुरी में माधवदास जी रहते थे, जिनका हम रोज थोड़ा थोड़ा वाक्य सुनते हैं। माधवदास जी जब मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे तो लोग ये अनुभव करते थे कि महाप्रभु जगन्नाथ अपनी ब्रह्मवेदी पर ऐसे झूमते थे। एक दो बार लोगों ने जब उनको झूमते हुए देखा तो उसके बाद में ये प्रचार हो गया पूरे जगन्नाथपुरी में कि जब माधवदास दर्शन करने जाता है तभी महाप्रभु जी झूमते हैं। अब तो ये हो गया कि सिंह द्वार पर भीड़ लगती थी, लोग दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, माधवदास आएगा तो उसके साथ जाएंगे ताकि महाप्रभु जी को ऐसे झूमते हुए देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। और ये अनुभव किया लोगों ने कि जब वे जाते भीतर और जैसे ही माधवदास सामने जाके खड़े होते तो महाप्रभु जी ऐसे झूमते और फिर सब दर्शनार्थी हरि हरि बोलो, महाप्रभु जगन्नाथ की जय। और फिर जगन्नाथ जी की जय जयकार तो होती, माधवदास जी की भी जय होती। मंदिर से माधवदास जी जैसे बाहर आते सब लोग, कोई चरण छू रहा है, कोई आरती उतार रहा है, बोले आप तो साक्षात जगन्नाथ ही हो। मंदिर में जाते ही महाप्रभु जी झूमने लगते हैं। माधवदास जी अपने कान बंद करते, वो सबसे हाथ जोड़ते, इतना सम्मान नहीं दिया करो मुझे, मैं अधिकारी नहीं हूं इसका। अब स्थिति ये हो गई कि माधवदास जी जहां निवास करते थे उनकी कुटिया से लेकर के सिंह द्वार तक लोग पुष्प बिछाते थे। हर नुक्कड़ चौराहे पर आरतियां लेके माताएं खड़ी रहती थी, लोग पुष्प वर्षा करते। वो महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं और रास्ते में लोग पुष्प बिछाते थे। माधवदास जी जब अपनी कुटिया से बाहर निकलते तो आंखें लाल पड़ जाती, रोने लगते और महाप्रभु जी से जाके कहते, ये सब क्या कर रहे हैं नाथ, मुझे इस सम्मान की आवश्यकता नहीं है। ये सम्मान कहीं मेरे चित्त पर हावी हो गया और कहीं इसकी आदत मुझे लग गई तो आपका भजन छूट जाएगा नाथ। तो माधवदास जी उनको इतना सम्मान मिलने लग गया था तो महाप्रभु जगन्नाथ बोले, अच्छा है और अच्छा, अभी तो तुम देखना जगन्नाथपुरी के अलावा जहां जाओगे वहां तुम्हारा सम्मान होगा। सब लोग इधर देखो। तो माधवदास जी ने क्या विचार किया, इस सम्मान का तोड़ क्या है। मीठा अगर बहुत ज्यादा खा लेते हैं हम लोग तो फिर छेना पोड़ा आधा खा लिया तो फिर मन होता कोई नमकीन खिलाओ भाई। ऐसे ही सम्मान का भी विपरीत अपमान है। बहुत सम्मान मिल जाए ना दुनिया से, कभी कभी ऐसी क्रियाएं जानबूझ के करो कि आपका थोड़ा अपमान हो, बैलेंस बना रहेगा। तो माधवदास जी ने क्या किया, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से। तो माधवदास जी बोले, ये पुरी में तो सब लोग मेरा बहुत सम्मान करते हैं और माधवदास जी का नियम था वो किसी घर से भिक्षा लेकर के पाते थे। अब भिक्षा तो क्या मिलती, पहले जाते थे घर के बाहर खड़े होकर के मंजीरा बजा के कीर्तन करते थे तो घर के लोग लाके भिक्षा दे देते थे। अब माधवदास जी जब जैसे ही कुटिया से निकलते हैं तो घर के घर लोग हाथ जोड़, हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ। और भिक्षा कोई दाल रोटी नहीं, 56 भोग मिलते थे। तो माधवदास जी बोले, बहुत ज्यादा सम्मान मिल रहा है, कुछ करना पड़ेगा। तो माधवदास जी पुरी से थोड़ी दूर एक गांव गए और वहां बोले, यहां मुझे कोई नहीं जानता, यहां भिक्षा लूंगा। जैसे ही उस गांव में प्रवेश किया तो माधवदास जी ने क्या देखा, एक बड़ी चिड़चिड़ी माता जी थी वहां पे, बच्चों को डांट रही थी, पूरे मोहल्ले के लोगों से उनके लड़ाई झगड़े चल रहे थे। माधवदास जी ने जाकर के बोला, ये माता जी कैसी हैं? तो मोहल्ले के लोग बोले, अरे बड़ी चिड़चिड़ी है, सबसे लड़ती रहती है, चिड़चिड़ करती रहती है पूरे दिन, हमारे बच्चों को मारती है, कभी हमारे घर में कुछ फेंक देती है। माधवदास जी बोले, आज की यजमान मिल गई मुझे, अब तो इसी के घर का प्रसाद पाऊंगा। देखिए महापुरुष लोग कैसे बैलेंस करते हैं। माधवदास जी उसके घर पहुंच गए और द्वार खटखटाने लगे। वो नकचड़ी मैया तो थी, क्रोध में ही रहती थी। द्वार खोला, क्या बात है, कौन हो?
मैं माधव दास हूँ, मेरा नियम है मैं लोगों के घर जाके भिक्षा मांग करके पाता हूँ। आज आपका घर बड़ा सुंदर लग रहा था, थोड़ी मैया भिक्षा दे दो। आ जाते हैं सुबह सुबह, ना जाने कहाँ कहाँ से भिक्षा मांगने आ गए हैं, स्वयं बना के खाया करो, कितनी मेहनत लगती है रोटी बनाने में। आ गए हो यहाँ पे, मैया अब नियम है मेरा। बोले हाँ, आलसी हो तो ऐसा नियम बना लिया, खुद ना बनाना पड़े, दूसरों के घर जाके खाना पड़े। कहाँ इतना सम्मान मिल रहा था तो जानबूझ के ऐसी जगह गए जहां अपमान हो। माधव दास जी बोले बहुत बढ़िया, और बोलो, थोड़ा और कह दो, क्या खाओगे? बोले जो भी घर में बना हो, रूखा सूखा सब दे दो। मैया गई भीतर, 4 रोटी लेकर के आई, दाल आदि लेकर के थाली में लाई। बोले लो पालो। माधव दास जी ने प्रेम से पाया। माधव दास जी जैसे पा लिए तो मैया बोली बर्तन धो के जाना, हाँ खा के गए जा रहे हो घर में, बर्तन धो के जाओ। माधव दास जी बढ़िया बर्तन धो। बोले आज बढ़िया लग रहा है थोड़ा, नहीं तो इतना सम्मान मिलता है, अब अच्छा यहीं आऊंगा बार बार। आज चले गए। अगले दिन माधव दास जी फिर आ गए और मैया का द्वार खटखटाया, मैया ने खोले। फिर आ गए तुम? मैया क्या बताऊं, क्या अद्भुत साग बनाया था कल आपने, इतनी बढ़िया स्वादिष्ट रोटी, इतना सब कुछ, मेरा तो मन कल से ललचा रहा है, मैं पाने फिर से आ गए। पवा दो। मैया बोली चुपचाप बैठो, अभी लाती हूं। मैया भीतर गई, उसको लगा ये बाबा तो रोज आएगा, तो जानबूझ करके साग में मिर्च डाल दी, दाल में नमक डाल दिया, किसी सब्जी में नींबू निचोड़ दिया, थोड़ा उसको खट्टा तीखा कर दिया कि कल से नहीं आवेगा। माधव दास जी ने जैसे ही पाया, पाते ही समझ गए ये जानबूझ के ऐसा करके लाई हैं कि मैं कल से ना आऊं। थोड़ी देर में मैया बोली कैसा लग रहा है? माधव दास जी बोले क्या बताएं, या तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद स्वादिष्ट है, या मैया तेरे घर की रोटी इतना अद्भुत। मिर्च तो नहीं लग रही आपको? नहीं नहीं बहुत सुंदर है, क्या अद्भुत बनाया मैया। मां बोली इन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तीसरे दिन माधव दास जी फिर पहुंच गए, मैया ने फिर से भोजन कराया, फिर और बिगाड़ा उसको, और ज्यादा नमक मिर्च डाल दी। बोले अब तो इसको खट्टा तीखा लगेगा ही लगेगा। लेकिन माधव दास जी तो उस दिन नाचने लगे, बोले आज तो मैया इतना स्वादिष्ट बनाया है, इतना स्वादिष्ट बना, क्या बताऊं आपको। अगले दिन मैया बैठी थी, बोले अगर ये आज आया तो इसकी अच्छे से आरती करूंगी मैं। माधव दास जी फिर से पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, द्वार खुला था, चौका लगा रही थी गोबर का, पोंछा में गोबर लेके चौका लगा रही थी घर का। तो माधव दास जी द्वार, मैया भिक्षा दे दो। पहले तो मैया ने 100 गाली दी, उसके बाद में वो भिक्षा का जो वो था वस्त्र जिसमें गोबर आदि लगा था, वही फेंक के मारा, लो भिक्षा खा लो इसको। माधव दास जी के मुंह पर जाकर के वो लगा। माधव दास जी आज प्रसन्न हुए। अब लग रहा है कि सारा सम्मान जो अब इतना मिल गया था उसका आज तोड़ निकल गया है। अब अच्छा हो गया कि इन्होंने थोड़ा सा डांट फटकार के गारी वारी देके थोड़ा झटका भी दिया मेरे को। आप उस पोंछे को लेकर के गए, समुद्र के जल से धोया, बोले भिक्षा मिली है, और भिक्षा का नियम है महाप्रभु जगन्नाथ को अर्पित करने के बाद स्वीकार होती है। अब इस पोंछे का क्या करूं? तो उसके रेशे जो थे वो खोल दिए, उसके रोए अलग कर दिए, और उसके धागे को बढ़िया मीड़ करके घी लगा करके एक बाती बनाई, दीप जला करके महाप्रभु जगन्नाथ जी का आरती कर दी। प्रसन्न हो गए महाप्रभु जी, इतने रीझ गए, वाह माधव मैं मान गया तुमको, मैंने इतना सम्मान दिलाया संसार में, लेकिन तुमने उसके भी विपरीत जाकर के अपमान को स्वीकार किया। तो माधव दास जी बोले नहीं नाथ, ना मैंने अपमान को स्वीकार किया था, ना मैंने सम्मान को, मैंने तो आपको स्वीकार किया। और जिसके चित्त में आप बस जाते हैं उसको फिर संसार के वाद अपवाद विवाद इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बनिए बंधुओं, नाथ को स्वीकार करो। उसके अलावा फिर संसार तो बहुत विचित्र है, आज बहुत प्रेम देगा, कल एक गलती कर। अच्छा, जितने भाई लोग यहां बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, जो काम करते हैं,
मेरे कहे से एक काम करो, कथा पूरी हो जाए उसके कुछ दिन बाद अपने काम पर मत जाना, घर ही रह जाना। तो पत्नी या पति जो भी होगा घर पे वो पूछेंगे, या फिर जो बच्चे भी हैं उनके माता पिता पूछेंगे क्या बात है आज नहीं जाना, बोल देना छोड़ दिया काम मैंने, अब घर ही रहूंगा। आज बढ़िया कढ़ी बनाओ, बढ़िया कढ़ी पाएंगे तो पहले दिन तो उनको अच्छा लगेगा, अरे वाह चलो अब तो ये घर ही रहेगा। कढ़ी बनेगी, रोटी बनेगी, सब्जी बनेगी, भाजी बनेगी, मिष्ठान आएगा बाहर से, रसगुल्ला आएगा, बढ़िया प्रेम से आपको पवाया जाएगा। अगले दिन फिर कुछ नया बनेगा, तीसरे दिन फिर कुछ बढ़िया बनेगा, चौथे दिन से वो बढ़िया जो है वो घटने लग जाएगा। फिर केवल दाल ही बनेगी, फिर केवल एक सब्जी पे ही काम चलेगा। अरे महाराज 15-20 दिन बाद तो ये स्थिति हो जाएगी कि रोटी बनी बनाई रखी है उसमें से ले लो, पूली पूली रोटी नहीं मिलेंगी। और जहां 6-7 महीने निकले नहीं, ताने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। पड़े रहते हैं पूरे दिन, करते धरते कुछ है नहीं है, कैसे चलेगा घर, क्या करोगे अब? और कुछ नहीं, आपके पास ही रहेंगे, प्रेम से पाएंगे भोजन, और क्या करेंगे। ये जिनको आप अपना 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 बोलते रहते हैं, ये सारे अपने अपना रूप दिखा देंगे आपको। एक बार उनके लायक नहीं हो ऐसा बन के तो दिखा दो उनको। आप जब तक ये दिखाते रहोगे कि मैं उनके लायक हूं, तब तक आपको प्रेम मिलेगा। एक बार उनको दिखा दीजिए कि आप उनके लायक नहीं हो, ना लायक बन के दिखाइए, घर के लोग अपना रूप दिखा देंगे आपको। किसी लायक जब नहीं रहोगे घर के, तो सब अपने आप, चाहे कितना भी घनिष्ठ संबंधी हो, वह भी ताना दे देगा आपको। लेकिन चाहे लायक बने रहिए, चाहे ना लायक बने रहिए, महाप्रभु जगन्नाथ कभी शिकायत नहीं करेंगे। वो सदा प्रसन्न रहेंगे, सदा आनंदित रहेंगे।